स्टेज और आगे चलिए, यहाँ चलिए, अब जिसकी एंट्री होगी ना, आगे ले इसको। परमेश्वर ने आरंभ में संसार की सृष्टि की और जब आदम और हवा के द्वारा इस संसार में पाप का आरंभ हुआ तो समय समय पर हर युग में परमेश्वर ने अपने लोगों को बचाने के लिए नबियों भविष्यवक्ताओं को इस संसार में भेजा ताकि मनुष्य जाति उनकी भविष्यवाणी को सुनकर अपने पापों से मन फिराए। मैं आमोस का पुत्र यशाया नबी हूँ। मेरा उद्धार यहोवा की ओर से हुआ है। मैंने अनेक भविष्यवाणियाँ की हैं जिसमें सबसे प्रमुख परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के जन्म की। मेरे संदेश पर किसने विश्वास किया और यहोवा का उज्ज्वल किस पर प्रकट हुआ, क्योंकि वे उसके सामने अंकुर की नाई और ऐसी जड़ के समान उगा जो निर्जन भूमि में फूट निकली। उसकी ना तो कुछ सुंदरता थी कि हम उसको देखते और ना उसका रूप ही हमें ऐसा दिखाई पड़ा कि हम उसको चाहते। वे तुच्छ जाना जाता और मनुष्यों का त्यागा हुआ था। वे दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी और लोग उससे मुख फेर लेते थे। वे तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य ना जाना। मैं मीका, हे बैतलहम अफ्राता, यदि तू ऐसा छोटा है कि यहूदा के हजारों में गिना नहीं जाता, तो भी मेरे में से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा जो इस्राएलियों में प्रभुता करने वाला होगा और उसका निकलना प्राचीन काल से वरन अनादि काल से होता आया है। इस कारण वे उनको उस समय तक त्यागे रहेगा जब तक जच्चा उत्पन्न न करे। तब इस्राएलियों के पास उसके बचे हुए भाई लौटकर उनमें से मिल जाएंगे और वे खड़ा होकर यहोवा की दी हुई शक्ति से और अपने परमेश्वर यहोवा के नाम के प्रताप से उनकी चारवाही करेगा। वे
अब तो हम रोमी हुकूमत से भी तंग आ चुके हैं। ना जाने कब वो हमें इस गुलामी की जिंदगी से आजाद करेगा। हम तो क्या कर सकते हैं, केवल उसकी रहम का इंतजार ही कर सकते हैं। भाई, मेरे खुदा के घर में दूध जलाने का समय हो गया है, मैं इजाजत चाहूंगा। मंत्री जी, हमारे राज्य में जनता का क्या हाल है? महाराज, जनता तो आपसे बेहद प्रसन्न है। आपके जैसे राजा के होते भला जनता को किसी तरीके की तकलीफ हो सकती है क्या? चारों तरफ खुशहाली ही खुशहाली है और हमने इस साल कर भी लोगों से बहुत दुगना वसूला है। ये तो बड़े आनंद का समाचार है। मंत्री जी, आज के मुकदमे की कार्रवाई शुरू की जाए। जी महाराज। सेनापति जी, मुलजिमों को दरबार में पेश किया जाए। और इन बच्चों ने उस पर पत्थर मारा है। दांत निकला नहीं कि काटना शुरू कर दिया? दंत निकला नहीं कि डसना शुरू कर दिया? इन्हें हम सख्त से सख्त सजा देंगे। राम होगी तीर और तलवार में, मुझ में नहीं। रहम होगी खंजरों की धार में, मुझ में नहीं। रहम के नाम पे शायद तुम्हारे गुलाब चंद है। रहम के दरवाजे अब तुम्हारे लिए बंद है। और तेरी पत्नी इलिशा से तेरे लिए उत्पन्न होगा। तू उसका नाम यहुना रखना। वे बहुत लोगों का उद्धार करेगा, क्योंकि वे पवित्र आत्मा के साथ चलेगा। वो कभी मदिरा सादस ना पिएगा। वो आगे आगे चलेगा और लोगों का मन फिराएगा और प्रभु के लिए योग्य प्रजा तैयार करेगा। ये मैं कैसे जानूं, क्योंकि मैं तो बूढ़ा हो चुका हूँ और मेरी पत्नी भी बूढ़ी हो चुकी है। देख, मैं परमेश्वर का स्वर्गदूत हूँ, जो उसने मुझे तेरे पास ये समाचार सुनाने को भेजा है। और जब तक ये बातें पूरी ना हो जाए तो मौन रहेगा और बोल ना सकेगा। तूने मेरी बातें विश्वास नहीं किया, जो परमेश्वर की ओर से है। जब तक तू अपने पुत्र को ना देख ले तो मौन रहेगा। मरियम, तुझे सलाम। ये
क्योंकि देख परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। अब तू गर्भवती होगी और तुझे पुत्र उत्पन्न होगा, तो उसका नाम यीशु रखना। वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा। और देख वह याकूब के घराने पे सदा राज्य करेगा और उसके राज्य का कभी अंत न होगा। देख मैं तो उस पुरुष को जानती भी नहीं। पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पे छाया करेगी। इसलिए जो पवित्र उत्पन्न होने वाला है वह परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, तो उसका नाम यीशु रखना। और जो तेरी कुटुंबनी इलिशबा है उसके बुढ़ापे में भी पुत्र होने वाला है। यह जो उसका बांझ पिलाती थी वह उसका 6वां महीना है, क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वह व्यर्थ नहीं होता। मैं परमेश्वर की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। इलिशिबा, बहन इलिशिबा, प्रभु में तुम्हें मेरा नमस्कार। नमस्कार मरियम, कैसी हो मरियम? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ। और मरियम कैसी हो? हे मरियम, तू सब स्त्रियों में धन्य है और धन्य है तेरे गर्भ का फल। मुझे कैसे निग्रह हुआ कि आज प्रभु की माता मेरे पास आई। देखो, ज्यों ही तेरा सलाम मुझे मिला तो ही मेरे गर्भ का बच्चा उछल पड़ा। धन्य है वे जिसने भी विश्वास किया कि प्रभु में से कही हुई बातें वो पूरी होंगी। मेरा प्राण परमेश्वर को धन्य कहता है और मेरी आत्मा उस उद्धारकर्ता परमेश्वर के कारण आनंदित हुई है, क्योंकि उसकी दया की दृष्टि अपनी इस दासी की दीनता पर पड़ी है। इसलिए देखो, अब से सब इस युग के लोग मुझे धन्य कहा करेंगे। भाई यूसुफ, भाई यूसुफ, आ जाओ भाई, कौन है? भाई यूसुफ, सलाम। सलाम भाई, कैसे हो? मैं ठीक हूँ। मेहमानों के लिए कुर्सी बनवाई थी, क्या वो बन गई? हाँ भाई, बन गई है, आप ले जा सकते हो उसको। ये लग तो अच्छी ही है, मैं बैठ के देख लेता हूँ। कूद के भी देखिए आप इसे। ये तो सही लग रही है। कितने पैसे? भाई इसके 2 दिनार हो गए। अच्छा मैं चलता हूँ, काफी समय हो चुका है। ठीक है भाई, आराम से जाना। मैं भी बहुत थक गया, थोड़ा आराम कर लेता हूँ, बाकी का काम कल करो। ये मैं क्या समझाऊं? मरियम गर्भ से है, पर ऐसा कैसे हो सकता है? अभी कुछ ही दिन तो हुए मेरी मंगनी हुई। नहीं, मैं मरियम को इस तरह बदनाम नहीं कर सकता। ऐसा करता हूँ, मैं उसे चुपचाप त्याग देता हूँ, यही ठीक रहेगा। हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को यहाँ लाने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना। वह महान होगा क्योंकि वह सबका उद्धार करेगा। ये कैसा सपना था? मैं प्रभु के दूत की आज्ञा के अनुसार ही आज ही मरियम को अपने घर ले आता हूँ। मरियम, मरियम,
सलाम यूसुफ। सलाम, कैसे हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं तुम्हें अपने साथ ले जाने आया हूँ। आप बैठिए, मैं अपना सामान बांध लेती हूँ। और यूसुफ मरियम को अपने घर ले गया। जब तक वह पुत्र न जनी तब तक वह उसके पास न गया और उस बच्चे का नाम उसने यीशु रखा। सुनिए जनाबे आला, क्या कहता है मनादी वाला। मनादी सुनिए जरा गौर से, फिर बात कीजिए किसी और से। शाही फरमान, आज राजा अगुस्तुस कैसर की ओर से यह आज्ञा निकली है कि सभी नगर के लोग अपने अपने नगर को जाकर अपने नाम लिखवाएं। चलो भाई, मेरा नाम जॉन और मेरे भाई का नाम मैथ्यू है। मेरा नाम सैयम है और इसका नाम जस्टिन। मेरा नाम ओरियो है और इसका नाम पार्ले जी। मेरा नाम दिशा है और मेरे भाई का नाम सैम है। मेरा नाम बंटी है और मेरा नाम बबली है। मेरा नाम सैबी, इसका नाम तमाम। ये पहली नाम लिखाई उस जी, समय मेरा नाम यूसुफ है और ये मेरी पत्नी मरियम है। हम नासरत से आए हैं। कोई है? कोई है? स्माइल, आया मालिक? जाकर देखो बाहर, कोई बहुत देर से खटखटा रहा है। जी सलाम। जी, मेरा नाम यूसुफ है, मेरी पत्नी मरियम है। क्या आपके यहाँ कोई रहने के लिए जगह मिलेगी? मैं अपने मालिक से पूछ के बताता हूँ। मालिक, बाहर कुछ लोग आपसे मिलने आए हैं, आप चाहे तो मैं उन्हें अंदर बुलाता हूँ। हाँ, उन्हें बुला लीजिए। आइए। जी सलाम। सलाम। जी, आप मेरा- कौन हैं? और ये मेरी पत्नी मरियम है। हम नासरत से आए हैं। आप क्या चाहते हैं यहाँ पर? जी, हम रात गुजारने के लिए बस कोई जगह देख रहे हैं। आपके यहाँ कोई जगह मिल जाएगी तो बहुत अच्छा रहेगा। नहीं नहीं, हमारी सराय तो पूरी भरी पड़ी है, इधर भी और उधर भी। हमारे यहाँ कोई भी जगह खाली नहीं है। देखिए, ऐसा ना कहिए, मेरी पत्नी गर्भवती है। इतनी रात को मैं उसे लेके कहाँ जाऊँगा? ठहरिए, फिर मैं अभी पूछवाता हूँ। इस्माइल, जरा देखो हमारी सराय में कोई जगह खाली है? जी मालिक, पूरी सराय भरी हुई है, ऊपर भी लोग बैठे हुए हैं और ये मेरे मालिक हैं जो मुझे कहते हैं इसमें जगह ढूंढो। आप ही बताओ, मैं इसमें जगह कहाँ ढूंढूं? चलो एक बार गौशाला में देख लेता हूँ। हाँ, यहाँ थोड़ी जगह तो है। मेरा क्या जाता है, रहेंगे तो रहेंगे, जाएंगे तो जाएंगे। मालिक, पूरी सराय भरी हुई है, लेकिन हमारी गौशाला में थोड़ी जगह है। आप चाहे तो मैंने वहाँ रुका सकता हूँ। अच्छा ठीक है, जैसे मैंने पहले भी आपको बोला, हमारी सराय तो पूरी तरह से भरी हुई है, लेकिन हमारी गौशाला में थोड़ी सी जगह खाली है। अगर आप वहाँ ठहर सकते हैं तो मैं आपको भेज दूँगा। ये बहुत अच्छा रहेगा, हमें सिर्फ रात ही गुजारनी है। ठीक है, इस्माइल, इन्हें
मसीह कब आएगा और हमें इस गरीबी हालत से निकालेगा। भाइयों, आज मौसम बहुत ज्यादा ही सुहाना है। हाँ, आकाश में तारे भी कुछ ज्यादा ही चमक रहे हैं। आकाश में कुछ अलग सी ही रोशनी आ रही है। बेटा, जाके जरा भेड़े गिन के आओ। ठीक है बेटा। भाइयों, आप लोग आराम करो, मैं पहरा देता हूँ। अरे ये रोशनी तो बढ़ती ही जा रही है। ये रोशनी तो हमारी तरफ ही आ रही है। बड़े आनंद का समाचार सुनाने आया हूँ, जो सबके लिए होगा। दाऊद की नगर में तुम्हारे लिए रक्षा ने जन्म लिया है, और तुम्हारे लिए ये पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लेटा हुआ और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर जिनसे शांति मिले। आकाश में परमेश्वर की महिमा और जिनसे खुश है उन्हें शांति मिले। भाइयों, जैसा परमेश्वर के दूत ने हमें बताया है, हमें चलकर बालक का सिजदा करना चाहिए और उससे मिलना चाहिए। मैं तो अपनी भेड़ लेके जाऊंगा। मैं तो अपनी प्यारी सी भेड़ का बच्चा लेके जाऊंगा। मैं तो अपना कंबल लेके जाऊंगा, क्योंकि यार ठंड बहुत बढ़ेगा। मैं तो अपना कंबल लेके जाऊं। मैं उस राजा बालक के लिए अपनी भेड़ का बच्चा लेकर जाऊंगा। ठीक है बेटा। अपनी भेड़ लेके जाऊंगा। मैं तो अपनी लाठी लेके जाऊंगा। ठीक है बेटा, आप एक अच्छी सी भेड़ तैयार करो ताकि हम उस राजा बालक को चढ़ाने के लिए हम भेड़ छोड़ो, वो भेड़ लेके चले। आओ सब हम चलते हैं। न जाने ये तारा मुझे कहाँ लेकर जाएगा। अरे भाई, आपके पास पीने के लिए पानी मिलेगा क्या? जरूर मिलेगा पानी। भाइयों, आप लोग कौन हो और इस रेगिस्तान में क्या कर रहे हो? मेरा नाम कैस्पर है। मैं इस तारे के पीछे पीछे चलकर भारत देश से आया हूँ। मेरे शास्त्र के अनुसार एक महान बालक का जन्म हुआ है, जिसका जीवन अनमोल होगा, और उसकी सिजदा में भेंट स्वरूप चढ़ाने के लिए मैं सोना लेकर आया हूँ। और मेरा नाम बेलसन है, और मैं भी उस तारे की अगुवाई में यहाँ तक पहुँचा हूँ। मेरे ज्ञान के अनुसार इस राजा बालक का यश चारों ओर फैलेगा, इसलिए मैं अपने देश से भेंट चढ़ाने के लिए लोहान लाया हूँ। जैसे ही इस लोहान की चारों ओर फैलती है, वैसे ही इस राजा बालक का नाम चारों ओर फैलेगा। मैं भी आप लोगों की तरह इस तारे के पीछे चलकर यहाँ तक पहुँचा हूँ, और मेरे ज्ञान के अनुसार ये बालक बड़ा होकर मानव जाति के लिए बलिदान होगा, और इसलिए हम दर्शन करने आए हैं। पर राजा का जन्म तो राजमहल में ही होगा। आइए हम राजमहल में चलते हैं राजा के पास। आधी हट गाना ही नहीं गाया।
हम पूरब के 3 मजूसी हैं और महाराज से मिलना चाहते हैं। ठीक है, मैं अंदर से आगे लेके आता हूँ। महाराज, पीछे हो। कहो क्या समाचार लाए हो? महाराज, आपसे 3 मजूसी मिलने आए हैं। मजूसी और हमसे मिलना चाहते हैं? जाओ उन्हें आदर से अंदर लेके आओ। आइए, महाराज आपको अंदर बुला रहे हैं। महाराज की जय हो, राज की जय हो। कौन, कहां से आए हो, क्या है तुम्हारा काम? सच सच खोल के बताओ अपना बयान। राजा बालक का जन्म हुआ है, वो राजा कहाँ है? राजा? शास्त्र के अनुसार हमारे शास्त्र के अनुसार एक महान बालक का जन्म हुआ है, जिसका जन्म राजमहल में ही होना चाहिए, और उसे हम ढूंढने के लिए आपके पास आए और उससे सिजदा स्वरूप चढ़ाने के लिए अपनी अपनी भेंटें लाए। मैंने भी एक तारा देखा है महाराज। महाराज, हमारे ज्ञान के अनुसार एक राजा का जन्म हुआ है। और राजा? हमारे होते हुए दूसरा राजा? ये कैसे मुमकिन है? मंत्री जी, राज्य के महायाजक और शास्त्रियों को दरबार में पेश किया जाए। राज ज्योतिषियों को दरबार में पेश किया जाए। ये मेरे देश के ज्ञानी पंडितों, शास्त्र को खोल कर बताएं कि उस महान बालक राजा का जन्म कहाँ होना चाहिए। महाराज, हमारे शास्त्रों में यूं लिखा है, हे इस्राएल सुन, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कांधों पर होगी, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंतकाल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी और उसकी शांति का अंत न होगा। इसलिए मैं उसको दाऊद की राजगद्दी पर इस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर किए और संभाले रहेगा। सेनाओं के यहोवा की धुन के द्वारा ये हो जाएगा। महाराज, मेरे शास्त्र के अनुसार उस राजा बालक का जन्म यहूदियों के बैतलहम में होना चाहिए, क्योंकि भविष्यद्वक्ता के द्वारा क्यों लिखा है कि यह बैतलहम जो यहूदा के देश में है, तू किसी रीति से यहूदा के अधिकारियों में सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझसे मैं एक अधिपति निकालूंगा जो मेरी प्रजा इस्राएल की रखवाली करेगा। ठीक है, आप जा सकते हैं। महाराज की जय। यदि तुम तीनों ने उस राजा बालक के नाम का तारा देख ही लिया है, तो जाओ ठीक ठीक मालूम करो कि वो राजा बालक कहाँ पैदा हुआ है। जो आज्ञा महाराज। ताकि मैं भी उसको सिजदा कर सकूं। जो आज्ञा महाराज। आगे चल के राधिका
जब हेरोदेस उस राजा बालक को मरवाने पर है। हे यूसुफ, तू अपनी पत्नी मरियम और उस राजा बालक को लेकर अपने देश की ओर निकल जा। जैसे ऊपर वाले की इच्छा है, आइए हम अपनी राह बदलकर किसी दूसरे रास्ते से चलते हैं। मंत्री जी, आज हमारा मन बहुत व्याकुल है। हमारे मनोरंजन के लिए किसी नाच गाने का प्रबंध किया जाए। राजनृत्य की दरबार में हाजिर हो। जो मजूसी ने देखा, कहां से पैदा हुआ, क्यों कर पैदा हुआ और अब कहां चला गया? क्या उसे ये आसमान निकल गया या ये जमीन खा गई? उन मजूसियों ने भी मुझसे धोखा किया है। देखता हूं मुझसे बच के कहां जाते हैं। मैं उस बालक को, उसकी मां के दूध को झूठा करने से पहले ही उसे उस खाक में मिला दूंगा जिस खाक से उसके खुदा ने उसको बनाया है। चल नहीं सकती उसकी तकदीर मेरे तकदीर के सामने, डट नहीं सकता उस बालक का सर मेरे शमशीर के सामने। मैं उस कली को फोन करने से पहले ही मर डालूंगा। मंत्री, सिपह सलार सेल्यूकस को दरबार में पेश किया जाए। सिपह सलार सेल्यूकस दरबार में हाजिर हो। सेल्यूकस, बैतलहम और बैतलहम के आसपास के नगर में जाओ। जितने भी 2 साल या 2 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उन्हें मौत की घाट उतारो। महाराज, आप ये क्या कह रहे हैं? इस हुक्म को देने से पहले आपको कई बार सोच विचार करना चाहिए। सेल्यूकस, तुम्हें हुक्म मिल चुका है। बेशक मुझे हुक्म मिल चुका है। मैं इस हुक्म की तामील न कर सकूंगा। आप कहें तो आकाश से तारा तोड़कर ला सकता हूं। इन मासूम बच्चों का खून मुझसे हरगिज ना होगा। कहीं ऐसा ना हो इन मासूम बच्चों की चीखों